अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल खुमार। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ड्रामा को सब्सक्राइब करें। जो फैज़ होता है वो हरीम से ये बात करता है कि तुम्हें पता है कि तुम एक गुलाब के फूल की तरह हो, जो अपने आप को तकलीफ़ देने वाले को भी खुशबू देता है। लेकिन जब हरीम ये हर फैज़ की बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस करती है, क्योंकि फैज़ और हरीम आपस में शादी कर चुके होते हैं, बल्कि अपनी एक अच्छी ज़िंदगी का आगाज़ भी कर चुके होते हैं। लेकिन फैज़ को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके घर वाले इस शादी से खुश हैं या ना खुश हैं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि वो अपने घर वालों को जो बता चुका होता है कि मैंने सिर्फ एक बाइज़्ज़त, एक अच्छी और प्यारी लड़की की इज़्ज़त को बचाया है, बल्कि उसकी चादवरी के अंदर रखा है। फिर जब फैज़ और हरीम दोनों फैज़ की माँ के पास आते हैं तो फैज़ की माँ ये कहती है कि उस बेटे की कभी भी कोई बात नहीं मानी जा सकती जिसने अपने माँ बाप की इजाज़त के बगैर एक लाचार लड़की के साथ शादी की हो। लेकिन इसलिए अब तुमसे इस बात की कोई इजाज़त नहीं ली जा सकती। लेकिन जब ये बात हरीम सुनती है तो एकदम से डिसहार्ट हो जाती है। वो ये सोचती है कि आखिर ऐसी कौन सी सज़ा है जो हमने आपस में अगर शादी कर ली जिस वजह से ये इस तरह के बिहेवियर कर रही हैं। लेकिन फैज़ कहता है हरीम से कि इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो फैज़ होता है वो हरीम से ये कहता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई हमसे हमारी इस शादी से खुश है या ना है। लेकिन जो फैज़ है वो अपने माँ बाप के सबके पास बैठता है, जब ये वो बात करते हैं इस शादी के बारे में तो वो कहता है कि मुझे आपकी इनकी बातों की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही मुझे कोई फ़र्क पड़ता है कि आप इस शादी से खुश हों या ना हो, क्योंकि मैंने सिर्फ एक अच्छी लड़की और एक बावकार और एक अच्छे घर की लड़की की इज़्ज़त को बचाया है। लेकिन फैज़ जो होता है वो हरीम से यही कहता है कि हम आपस में शादी कर चुके हैं, इसलिए तुम इस बात की बिल्कुल भी ज़रा टेंशन ना लो कि मेरे घर वाले ये खुश हैं या नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अच्छी लाइफ का जो वादा कर चुका हूँ वो इंशाल्लाह मैं तुम्हारे साथ निभाऊंगा। लेकिन हरीम जो उनसे होती है वो फैज़ की इस नज़रों में नज़रें डाल के देखती है और बल्कि बहुत खुशी महसूस करती है और फैज़ कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल आज़ाद हूँ, इस वजह से कि तुम मेरे साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो ताकि मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ का अच्छा आगाज़ कर सकूँ। इसलिए तुम इस बात और मेरे घर वालों की किसी बात का माइंड मत करो। लेकिन जो फैज़ की माँ होती है कि वो कहती है कि इसका मतलब कि तुम अपनी जो मर्ज़ी कर चुके हो वो ठीक है, लेकिन अब तुम ये इस बात को याद रखना कि मैं तुम क्या करना चाहती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वो करूँगी ताकि तुम और हरीम इस दोनों को इसकी सज़ा बिल्कुल मिलेगी। लेकिन जब फैज़ हरीम की तरफ देखता है तो वो कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो फैज़ की माँ होती है वो यही कहती है कि इसका मतलब अब तुम देखना कि मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन फैज़ हरीम को वो यहाँ से लेकर वो जब चला ये वापस चला जाता है तो फिर वो फैज़ की माँ ये कहती है कि जब मैं देखती हूँ कि जिस तरह तुम जीती हुई बाजी ये जीत चुकी हो ना, तो अब इसी बाजी को मैं तुम्हें हारता भी देखूंगी और तुम्हें हार के दिखाऊंगी, क्योंकि तुम मैं नहीं जानती। लेकिन जब ये बातें हरीम सुनती है तो एकदम से डिसहार्ट हो जाती है। वो ये सोच रही होती है कि कहीं कुछ ऐसा कदम ना उठाएं फैज़ की माँ जिसकी वजह से मेरे और फैज़ की ज़िंदगी में किसी किस्म की प्रॉब्लम और परेशानियाँ पैदा हों, ताकि हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते।